गोनी त्रिधा गुण भेदा दातिरादि भेदा। गुण भक्ति गुण भेद से अथवा अर्थादि भेद से तीन प्रकार की होती है। तो अब गौणी भक्ति की बात कर रहे हैं। जो महर्षि नारद हैं वे अब गौणी भक्ति की बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया जो प्रेम वाली भक्ति थी वो प्रेम वाली भक्ति की व्याख्या करी थी। अब वो बता रहे हैं कि गौणी भक्ति क्या है। तो जो गौणी त्रिधा भक्ति है वो ये है, जब तुम्हारा चित्त निरंतर भगवान में लग जाएगा, भगवान की ओर बह जाएगा और स्थिर हो जाएगा, तो वही गौणी भक्ति है। जब भक्त का चित्त भगवान में निरंतर लग जाता है तो उसके जो चित्त की वृत्तियां हैं ना उनका निरोध होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका चित्त भगवान में लगा, स्थिर हुआ, तो जो भक्त के अंदर चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध होना शुरू होगा। उनके जो संस्कार है ना वो क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। भगवान में स्थिर हो जाता है कुछ समय के लिए या लंबे टाइम के लिए, तो फिर उसके जो चित्त के संस्कार हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और वो उस भगवान में स्थित हो जाएगा। तो वही आनंद है, परम आनंद है। फिर उसके ऊपर परम आनंद की वर्षा होगी, वो आनंद में डूब जाएगा। उसी के अंदर ये गौणी भक्ति पैदा होगी जो एक समर्पण ले आएगा सच्चा, और सच्चा समर्पण लाके अपने इष्ट में अपने चित्त को स्थिर कर देगा। तो उसी के अंदर ये भक्ति पैदा होगी और ये भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है। जिस भक्त के अंदर ये भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो ये उसको मुक्ति दिला देगी। फिर उसका जो मन है ना, चित्त है ना, वो विषय में नहीं जाएगा और ना ही विकारों में जाएगा। वो एक परम आनंद में और इष्ट में स्थिर हो जाएगा। और जब उस भक्त का चित्त अपने भगवान में स्थिर हो जाएगा तो वही भक्ति है। इस भक्ति की बात कर रहे हैं नारद मुनि जी कि जब किसी भक्त के अंदर भगवान का इष्ट का चित्त स्थिर हो जाता है तो वो गौणी भक्ति है। और वही फिर वो जो भक्त है ना वो उसको समझो कि वो परम धन मिल गया। उससे बड़ा धन कोई नहीं है और उससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। जिसका चित्त भगवान में स्थित हो गया हो और पूर्ण भाव रूप में बह रहा हो, वही गौणी भक्ति है। उत्तर समाधु दर सिमात पूर्वा श्रेय भवती। तो पूर्व कर्म की भक्ति जो है ना वो भी कल्याणकारी होती है। और जो भक्ति है वो भी नारद जी कह रहे हैं तीन प्रकार की भक्ति है। एक भक्त वे भी हैं जो तामसी प्रकृति के मनुष्य हैं, दूसरे में है राजसी प्रकृति के मनुष्य, और तीसरे जो सात्विक प्रकृति के मनुष्य हैं। जो सात्विक भक्ति है वही उत्तम भक्ति है और वही सच्ची भक्ति है। यहाँ सात्विक भक्ति की बात हो रही है, यहाँ पूर्ण समर्पण की बात हो रही है। जिस साधक के अंदर, जिस भक्त के अंदर सत्वगुण प्रकट है और वो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है और उसके ध्यान को अपने अंदर प्रकट कर लेगा और उसी में ध्यान लगाएगा, तो वही श्रेष्ठ भक्ति है। उससे श्रेष्ठ भक्ति कोई नहीं है। जो और निम्न प्रकार की भक्ति हैं, जो राशि लोग हैं वे भी भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो बाहर से करते हैं, उनके अंदर कोई सच्चा समर्पण नहीं आता। और जो तामसी लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वे भी अपनी कोई इच्छा प्राप्ति के लिए किसी इष्ट की पूजा करते हैं कि मुझे देवी से ये मिल जाए, मुझे सिद्धियाँ मिल जाएं, मुझे मंत्र जाप करने से ये मिल जाए। तो ये तीन प्रकार की भक्ति है। लेकिन जो सबसे उत्तम भक्ति है ना वो सात्विक भक्ति है। जिस भक्त के अंदर सत्वगुण प्रकट है और सत्वगुण में वो भक्त स्थिर है और उसने अपने इष्ट का ध्यान अपने चित्त पर अंकित कर लिया है और निरंतर अपने इष्ट पे उसका ध्यान रहता है, तो वही भक्ति है, वही उत्तम भक्ति है और वही कल्याणकारी है। इसी भक्ति से मनुष्य कल्याण होगा। जो भक्ति ऐसी है जिसमें तुम्हारे मन के अंदर इच्छा है कुछ पाने की, कुछ प्राप्ति की, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उससे तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? कल्याण उसी से होगा जब तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट होगा और सात्विक भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो अपने अंदर सत्वगुण की भक्ति प्रकट करो और सात्विक गुण प्रकट करो, तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के आनंद मिलेगा। अन्य स्मात् सुलभ्य भक्तो।
तो अन्य सब की अपेक्षा भक्ति सुलभ है, तो भक्ति ही सुलभ है। भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है भक्त को। भक्ति में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता ज़्यादा। योग मार्ग में और ध्यान मार्ग में तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा, एक विधि से तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में तुम्हें कोई विधि नहीं चाहिए, बस एक समर्पण ले आओ अपने अंदर अपने इष्ट के प्रति। जब तुम एक सच्चा समर्पण ले आओगे तो वही उत्तम भक्ति है। और भक्ति की महिमा सभी ने गाई है, सभी ऋषि मुनि ने बताई है कि भक्ति से उत्तम कुछ नहीं है। जो ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, लेकिन उनसे सबसे श्रेष्ठ इसलिए भक्ति बताई जा रही है कि भक्ति में कोई विधि नहीं है, कोई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लंबा मार्ग नहीं है, ये तुरंत घटना घट जाएगी। जैसे ही तुम समर्पण कर दोगे इष्ट के प्रति, तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ और चित्त पे तुम्हारे वो इष्ट की तस्वीर अंकित हुई, तो तुरंत ही घटना घट जाएगी, तुरंत ही घटना घटेगी इसमें भक्ति में। लेकिन योग मार्ग में और ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे ध्यान करना पड़ेगा। योग मार्ग में योग की क्रियाएं करनी पड़ती है, पहले प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। धीरे धीरे योग मार्ग से साधक उस समाधि को उपलब्ध करता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो बस एक ध्यान लगाओ भगवान में और अपने हृदय में एक सच्चा समर्पण लेके आ जाओ, हृदय में अपने इष्ट को प्रकट कर लो, बस वो ध्यान तुम्हारा स्थिर हो गया। और जब तुम्हारा चित्त वहाँ स्थिर होगा, तुम्हारे चित्त के संस्कार अपने आप ही क्षीण होने शुरू हो जाएंगे ध्यान की स्थिर होती। और जैसे जैसे तुम्हारे चित्त के संस्कार क्षीण होते जाएंगे तो तुम्हारे अंदर वो आनंद प्रकट होता चला जाएगा, वो जो परम आनंद है। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति जो है ना इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई इतना समय नहीं लगता, उसको कोई भी प्रकट कर सकता है। उसमें ये भी नहीं देखना भाई इसके संस्कार नहीं, बस एक प्रेम लेकर आने की बात है, समर्पण लेके आने की बात है। और जिसको भक्ति की प्राप्ति होती है तो नारद जी कहेंगे सुलभ भी उसको मिल जाते हैं, तो उसको जो सब है ना वो सब सुलभ मिल जाएंगे। उसकी व्यवस्था सब परमपिता परमात्मा करता है, उसको फिर किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, जो उसे मिलता है वो स्वीकार कर लेता है। बस उसके अंदर वो इष्ट प्रकट होना चाहिए। जिस प्रकार गोपिका के अंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र प्रकट था और ध्यान लगवाता, तो इसी प्रकार भक्त का ध्यान भगवान में रहना चाहिए। जब भक्त का ध्यान भगवान में रहेगा तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है और न ही अपने अंदर विवेक प्रकट करने की जरूरत है, न ही वैराग्य प्रकट करने की जरूरत है। भाई ज्ञान मार्ग में तो विवेक चाहिए। जब तक तुम्हारी बुद्धि के अंदर विवेक पैदा नहीं होगा, प्रज्ञा नहीं जगेगी, तो तुम ज्ञान मार्ग में चलोगे नहीं, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और योग मार्ग में तुम्हें वैराग्य चाहिए और ज्ञान मार्ग में वैराग्य चाहिए। तो वैराग्य की और विवेक की बहुत जरूरत पड़ती है ज्ञान मार्ग में भी और योग मार्ग में भी। और कर्म मार्ग में तपस्या चाहिए, कठिन तपस्या चाहिए इन मार्गों में चलने के लिए। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो बस एक प्रेम प्रकट करना है, एक समर्पण प्रकट करना है अपने भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति। जब तुम्हारे अंदर वो समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा, तुम उसका ध्यान स्मरण कर लोगे तो तुम्हें सुलभ ही वो भक्ति मिल जाएगी। तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति सुलभ भी हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताए हैं, अर्जुन को 4 मार्ग बताए हैं। फिर अर्जुन ने बाद में भक्ति चुना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया और समर्पण करते ही उसका ध्यान भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो गया। जैसे ही अर्जुन का ध्यान भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो गया उनके चित्त पे, तो अर्जुन को दिखाई देने लगा कि ये सब माया है। उसको ध्यान लगते ही उसको दिखाई दे गया। तो इसी प्रकार भक्त है, भक्त के अंदर जब भक्ति पैदा हो जाएगी तो उसको दिखाई दे जाएगा कि सबके अंदर वो चेतन शक्ति काम कर रही है। ये जो शरीर है जब प्रकृति का शरीर है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति सुलभ ही है। और जो उस भक्ति को पालेगा तो उसके अंदर एक परम शांति उपलब्ध हो जाएगी, उसी क्षण वो शांति को प्राप्त कर लेगा। बस इसलिए तो भक्ति उत्तम बता रहे हैं, इसमें कोई समय नहीं लगता। बस समर्पण ले आओ तुम, जैसे ही अपने हृदय में प्रेम जगा दो और समर्पण ले आओगे तो वो घटना घट जाएगी भक्ति की। और जो मार्ग उनमें समय लगता है, नारद जी यही तो कह रहे हैं बार बार, स्वद सर्वभूतान ज्ञात्वा माँ शांति मिच्छते। तो मनुष्य को ये चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास करे, उस पर विश्वास कर ले और मान ले कि भाई भगवान है। अपने अंदर एक धारणा उत्पन्न कर ले
और जब वो विश्वास कर लेगा तो भगवत कृपा उस पर हो जाएगी, वो उस आनंद में डूब जाएगा, वो उस समुद्र में जो है डुबकी लगाएगा। तो उसके जो फिर अंदर है, चित्त के अंदर में जो भविष्य की कल्पनाएं हैं और भूतकाल की कल्पनाएं हैं ना, वे सब ढेर हो जाएंगी, वे सब बंद हो जाएगी, जब उसका ध्यान फिर वर्तमान में उस इष्ट पे स्थिर हो जाएगा। भक्ति जब भी तो प्रकट होगी जब हमारा वर्तमान की स्थिति में कहीं ध्यान प्रकट हो गया, चित्त हमारा वहाँ लग गया, और जब चित्त हमारा वहाँ लग गया तो चित्त फिर भविष्य काल की और भूतकाल की क्रिया नहीं करेगा, और जब वो भूतकाल की भविष्य काल की क्रिया नहीं करेगा तो हमारे अंदर तुरंत ही भक्ति प्रकट हो जाएगी, तुरंत ही जो है हमारे भविष्य काल के और भूतकाल के विचार नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकट होते ही। तो अपने अंदर एक प्रेम प्रकट कर लो, जब तुम प्रेम प्रकट कर लोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि सच्चा समर्पण क्या है और सच्ची भक्ति क्या है। बस भगवत कृपा प्राप्त करो, जैसे ही तुम भगवत कृपा प्राप्त कर लोगे तो तुरंत ही तुम जो है ना पाप से मुक्त हो जाओगे, और वही भक्ति का अधिकारी है। भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी वही है जो समर्पण कर देगा, जो प्रेम प्रकट कर लेगा भगवान के प्रति, फिर वो किसी में भेद नहीं देखता, और भक्ति को कोई प्रकट कर सकता है। इसमें यह भी नहीं है कि भाई इसमें जो ज्ञान चाहिए या बुद्धि चाहिए या विवेक चाहिए, इसमें बस कुछ नहीं चाहिए, इसमें एक चाहिए समर्पण और श्रद्धा और विश्वास। अगर तुम्हारा भगवान में समर्पण है, विश्वास है और श्रद्धा है, तुरंत ही वो घटना घटेगी, तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो भगवान की तस्वीर प्रकट होगी, और तुरंत ही तुम्हें दिखाई देगा कि जगत है क्या, तुरंत ही तुम्हें उस आनंद का अनुभव हो जाएगा, तुरंत ही तुम्हारे जो ये विचार चल रहे हैं भविष्य काल के और भूतकाल के खत्म हो जाएंगे, और तुरंत ही तुम एक वर्तमान में स्थिर हो जाओगे। और वही भक्ति है, वही गौणी भक्ति की बात कर रहे हैं नारद जी। जो गौणी भक्ति है वो गौणी भक्ति यही है कि जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा चित्त उस भगवान में स्थिर हो जाता है तो वही गौणी भक्ति है, और जो उसको प्राप्त कर लेगा वो सुलभ ही पार हो जाएगा। परमांतर स्नाय प्रेक्ष त्वात् स्व परमान नत्वात्, क्योंकि भक्ति स्वयं परमान रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। तो भक्ति के लिए तुम्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि ये भक्ति होगी या नहीं होगी, ये तो समर्पण की बात है। तो एक घटना तुरंत घट जाती है, तुरंत तुम्हारे अंदर वो समर्पण घटा, तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा, तुरंत वो घटना घट जाएगी भक्ति की। तो इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम्हें कोई प्रमाण देना पड़ेगा कि भक्ति होती है, और ना ही कोई भक्त तुम्हें प्रमाण देगा। जिसके अंदर वो भक्ति घटी है वो तुम्हें कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि भक्ति में जो डूबा जाता है और जो उस आनंद में डूब जाएगा वही परम भक्ति है। उसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, प्रमाण की जरूरत पड़ती है ज्ञान मार्ग में, बाकी इन मार्गों में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसको भक्ति का स्वाद लग गया, वो परम आनंद का स्वाद लग गया, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने भक्ति में मगन रहता है, वो तो उस सुख में डूबा रहेगा, उसको फिर वो परम सुख मिल गया, उसको वो अनुभव हो गया, वो जो परम सुख का अनुभव है, फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको फिर ना किसी दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती आनंद के लिए, बस एक उसके अंदर बस वो कामना रहित भक्ति प्रकट हो जाती है, जिसमें कोई कामना नहीं है। अगर आपके अंदर कोई कामना है ना भगवान से कुछ प्राप्त करने की, तो फिर वो भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो वही है अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना न बचे। जब तुम्हारे अंदर कोई कामना है, या जब तक तुम्हारे अंदर कोई कामना रहेगी, भगवान से कुछ प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर इच्छा रहेगी, तो वो भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति और सच्ची समर्पण वही है जब तुम्हारी सभी कामनाएं नष्ट हो जाएगी, और जब भी तुम्हारे अंदर वो परम शांति उपलब्ध होगी। इससे पहले तुम्हारे अंदर वो परम शांति उपलब्ध नहीं होगी जब तुम्हारा समर्पण पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा और तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर हो जाएगा। जब भी तुम्हारे अंदर से कल्पनाएं और इच्छाएं नष्ट होंगी। शांति रूपात परमानंद रूपाच, तो भक्ति जो है ना वो शांति रूपा है और परम आनंद स्वरूपा है। जिसके अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, वो साक्षात भगवान का रूप प्रकट हो गया, तो उसके अंदर फिर प्रेम भरेगा, शांति बहेगी, एक शांति उसके अंदर आ जाएगी, और शांति में फिर उसको एक परम आनंद स्वरूप का अनुभव होगा। वही परम आनंद स्वरूप है जिसकी ऋषि बात कर रहे हैं। वो भक्ति से सुगम प्राप्त हो जाता है, और फिर उस
भगवान के स्वरूप का, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भाई वेद भी कह के चले गए नेति नेति, यानी इसका कुछ पता नहीं। वो जो परम पिता परमात्मा का आनंद है उसका कोई बखान नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, समझाते हैं, हम भी बता रहे हैं भक्ति के बारे में, बस एक बताने की बात अलग है लेकिन अनुभव की बात अलग है। बाकी वो जो परम पिता परमात्मा का अनुभव है वो तो जब भी होगा जब तुम्हारे अंदर समर्पण पैदा होगा सच, नहीं तो नहीं होगा। जब तुम्हारे हृदय में वो प्रेम की स्थिति आएगी, श्रद्धा जगेगी, भगवान के प्रति विश्वास जगेगा, जब भी तुम्हारे अंदर वो घटना घटेगी। और जैसे ही तुम्हारे अंदर वो भक्ति घटना घटेगी तो फिर तुम्हारे अंदर वो आनंद स्वरूप अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो मन और चित्त, ये 3 गुण की माया से घिरा रहता है ना, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, फिर तुम्हारा चित्त तुम्हारा मन इस माया से नहीं गिरेगा। फिर वो कल्पना नहीं करेगा, न ही वो भूतकाल में जाएगा न ही भविष्य काल में जाएगा, वो एक वर्तमान में रहेगा। तुम्हारा ध्यान उस इष्ट पे स्थिर रहेगा और तुम्हारे अंदर वो धीरे धीरे परम रस बहता रहेगा, वो आनंद बहता रहेगा। तुम एक शांति को उपलब्ध हो जाओगे जिसको ऋषि कहते हैं परम शांति। वो परम शांति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। और ऐसे बहुत जीवन मुक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस भक्ति की व्याख्या करी है। महर्षि व्यास ने बताया है, नारद जी ने बताया है, सुखदेव जी ने बताया, जनक ने बताया है। तो ऐसे बहुत महात्मा हुए जो जीवन मुक्त महात्मा थे जिन्होंने उस भक्ति के बारे में बताया है। और जो भक्त है ना वो मुग्ध हो जाता है उसके अंदर, जब वो भक्ति की धारा बहती है ना, फिर वो मस्त होगा। जैसे सूरदास जी थे, बस फिर वो मस्त हो गए थे, अपने पद गाते फिरते थे। रसखान जी थे, मीरा जी थी, तो बड़े बड़े भक्त हुए हैं। ज़्यादातर जो भक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति मार्ग से है वो बहुत लोग पार हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो पार हो गए कलयुग के अंदर। बस एक सच्चा समर्पण लेके आने की बात है। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक सच्चा समर्पण ले आओगे, अपने अंदर प्रेम प्रकट कर लोगे, बस एक शर्त है भक्ति में, कोई तुम्हारे अंदर इच्छा ना हो कुछ प्राप्त करने की। अगर तुम्हारे अंदर कुछ कामना है, इच्छा है प्राप्त करने की, तो फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति वही है जो परम पिता परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार कर लेना। उसमें तुम्हें ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बस जो वो दे रहा है उसको स्वीकार कर लो और उस भगवान श्री कृष्ण पे निरंतर अपने चित्त को लगाओ, ध्यान लगाओ। बार बार भगवान श्री कृष्ण पे जब तुम अपना ध्यान लगाने का प्रयास करोगे ना, प्रेम प्रकट करके अपने अंदर, विश्वास पैदा करके अपने अंदर, तो तुम्हारा ध्यान भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाएगा। बस एक भगवान श्री कृष्ण भी अपना ध्यान लगाओ निरंतर। निरंतर जब तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लग जाएगा तो वो भक्ति पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर, तुरंत ही पैदा होगी वो भक्ति। और जैसे ही तुम्हारे अंदर वो भक्ति पैदा होगी तो तुम्हारे अंदर तुरंत ही तुम परम शांति को उपलब्ध हो जाओगे। तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो शांति की धारा बहेगी और परम आनंद स्वरूप हो जाओगे। तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो भक्ति की धारा बहेगी, वो आनंद की धारा बहेगी, जब तुम अपने अंदर प्रेम प्रकट कर लोगे और भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर ले आओगे। जैसे तुम्हारे अंदर चित्त के अंदर भगवान श्री कृष्ण आए, तुम्हारा ध्यान में स्थिर हुआ उनके जो भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर पे, तो वो भक्ति तुरंत ही तुम्हारे अंदर घटना घटेगी भक्ति की, और तुरंत ही तुम उस शांति को उपलब्ध होगे। और जैसे ही तुम्हारे अंदर वो शांति घटना घटेगी, प्रेम की घटना घटेगी, तो तुम्हें उस आनंद का अनुभव होगा, तुम्हें उस प्रेम का अनुभव होगा, और वही सच्ची भक्ति है। इसी भक्ति की नारद मुनि जी बात कर रहे हैं बार बार कि वो भक्ति अपने अंदर पैदा करो, वो सच्चा समर्पण अपने अंदर पैदा करो। जब आपके अंदर वो सच्चा समर्पण पैदा हो जाएगा, वो सच्ची भक्ति पैदा हो जाएगी, तो तुम्हें भी उस भक्ति का आनंद मिलेगा। और वही परम स्वरूप भक्ति है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान लगाने की बात है, ध्यान स्थिर करने की बात है। जैसे ही तुम अपना ध्यान उस परम पिता परमात्मा में स्थिर कर दोगे तो तुरंत ही वो घटना घट जाएगी। और इसी गौणी भक्ति की नारद जी बात कर रहे हैं कि ये गौणी भक्ति है। भगवान में अपने चित्त को लगा देना, पूर्ण रूप से समर्पण कर देना, विश्वास लेके अपने अंदर समर्पण कर देना, श्रद्धा उत्पन्न करके। जैसे ही तुम समर्पण उत्पन्न करके, विश्वास उत्पन्न करके वहाँ ध्यान लगा लोगे भगवान में, तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो घटना घट जाएगी और तुरंत ही तुम्हें उस भक्ति का स्वरूप प्रकट हो जाएगा, जो परम शांति रूपा है और परम आनंद स्वरूपा है वो भक्ति।